डीएनए में अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसका रिश्ता सीधे आपकी सांसों से है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की हवा जहरीली हो चुकी है। हालांकि जब भी प्रदूषण की बात आती है तो हमारे देश का मीडिया दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण की खबरें दिखाकर अपनी संपादकीय जिम्मेदारियों से छुट्टी पा लेता है। लेकिन आज हम देश के उन शहरों की बात करेंगे जो प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार हैं और जहां का प्रदूषण दिल्ली और मुंबई के मुकाबले बहुत ज्यादा है। फिर भी डिजाइनर पत्रकारों की नजर दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों पर नहीं पड़ती। मीडिया को यह बात समझनी होगी कि दिल्ली और मुंबई के बाहर भी भारत बसता है। WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश का ग्वालियर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है और छठे और सातवें नंबर पर पटना और रायपुर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया में 11वें नंबर पर है। यानी प्रदूषण के मामले में टॉप 10 शहरों में दिल्ली और मुंबई नहीं, बल्कि वो 4 शहर हैं जिनके प्रदूषण की चर्चा हमारा मीडिया कभी करता ही नहीं। दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ईरान का जाबोल शहर पहले नंबर पर है, 12वें नंबर पर पंजाब का लुधियाना, 15वें नंबर पर कानपुर, 16वें नंबर पर पंजाब का खन्ना शहर, 17वें नंबर पर फिरोजाबाद और 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। शहरों को यह रैंकिंग हवा में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर दी गई है। PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर, हवा में मौजूद वो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और वातावरण काफी धुंधला हो जाता है। ये कण सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचने के बाद खून में घुल जाते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत के 10 शहरों का शामिल होना एक शर्मनाक सच है। इसलिए हम इसकी वजह जानने के लिए एक गहरा विश्लेषण करेंगे। सन 2014 में WHO की इस लिस्ट में टॉप 20 में भारत के 13 शहर शामिल थे। ऐसे में कुछ लोग दिल्ली के 11वें नंबर पर पहुंचने का जश्न मना रहे हैं और दिल्ली में 2016 में 2 बार लागू किए जा चुके ऑड इवन फॉर्मूले को इसका श्रेय दे रहे हैं। लेकिन यहां पर यह बात जान लेना बहुत जरूरी है कि WHO के ये आंकड़े 2015 तक की गणना पर आधारित हैं, जबकि दिल्ली में पहली बार ऑड इवन नियम 1 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2016 के बीच लागू किया गया था और दूसरी बार दिल्ली वालों ने इस नियम का पालन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016 के दौरान किया था। यानी इस मामले में राजनीतिक फुलझड़ियां जलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। 2014 में दिल्ली बीजिंग को पछाड़कर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई थी। 2014 में चीन की राजधानी बीजिंग 77वें नंबर पर थी, जबकि इस साल बीजिंग 56वें नंबर पर है। WHO के मुताबिक शहरों में रहने वाली दुनिया की 80% आबादी वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। WHO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब और विकासशील देशों के 98% शहरों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा है। WHO के डेटाबेस में 103 देशों के 3000 से ज्यादा शहर शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि जहरीली हवा लोगों को स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग कैंसर और सांस से संबंधित बीमारियां दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हवा में प्रदूषण की वजह से हर साल 30 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत में इस वक्त 7,935 शहर हैं और दिल्ली भी इन शहरों में से एक है। हम देश में प्रदूषण की समस्या पर बात करते हुए दिल्ली वाला चश्मा पहन लेते हैं और प्रदूषण से जुड़े मुश्किल सवालों का जवाब भी दिल्ली के नजरिए से ही तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये एक गलत तरीका है, क्योंकि दिल्ली में अब भी प्रदूषण का स्तर सामान्य से 12 गुना ज्यादा है। इसलिए ये कामयाबी अधूरी है। दिल्ली के अलावा भारत के जो 9 शहर सबसे प्रदूषित माने गए हैं, उनमें से 5 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की योजना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने से पहले सांस लेने लायक बना पाएंगे? यह अच्छी बात है कि दिल्ली को प्रदूषण से लड़ाई में थोड़ी सी कामयाबी मिली है और हम इसके लिए दिल्ली वालों को बधाई देना चाहते हैं। लेकिन अब भी दिल्ली का प्रदूषण सामान्य स्तर से 12 गुना ज्यादा है। चिंतित करने वाला सवाल यह भी है कि WHO की लिस्ट में शामिल बाकी के 9 शहरों में वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन की शुरुआत कब होगी और हमारे देश का मीडिया इन शहरों में प्रदूषण की समस्या की तरफ अपने कैमरे कब घुमाएगा? हमने WHO की नई रिपोर्ट का गहन अध्ययन करके भारत के शहरों में प्रदूषण की वजह को समझने का प्रयास किया है, ताकि इन शहरों को स्मार्ट शहर के साथ साथ साफ और सांस लेने लायक भी बनाया जा सके।
धुआं, धुंध और हवा में जहर की ये तस्वीरें भारत के लगभग हर शहर में दिखाई दे जाएंगी। आज हम आपको भारत के सबसे प्रदूषित शहरों के दर्शन कराएंगे, क्योंकि धुआं निगलने को मजबूर दिल्ली के अलावा शहर और भी हैं। इनमें से कोई स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो कोई स्मार्ट सिटी बनने का दावा ठोकने वाला है। लेकिन वायु प्रदूषण इन शहरों को स्मार्ट नहीं, बीमार बना रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर यूं तो पर्यटकों की पसंद है, लेकिन यहां का गजब प्रदूषण ग्वालियर के लोगों के लिए अजब संकट बन गया है। ग्वालियर में प्रदूषण की मुख्य वजह है बिना योजना बनाए निर्माण करना, छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की संख्या में इजाफा और उद्योगों के लिए अलग से जगह का न होना। ओल्ड ग्वालियर में लोग सकरे इलाकों में रहते हैं। इन इलाकों में हरियाली भी काफी कम है, इसलिए यहाँ प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। शहर में सड़कों का नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसलिए वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। ग्वालियर में लोग लगातार फेफड़े, गले और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को प्रदूषित शहरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए मशहूर इस शहर में लोगों की सांसों और साफ हवा का संगम क्यों नहीं हो पा रहा, ये जानने के लिए जब हमने DNA टेस्ट किया तो सामने आया कि इलाहाबाद में ग्रीन बेल्ट की कमी है। इसके अलावा इलाहाबाद में हर महीने करीब 7,000 नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। इलाहाबाद में कोई भी CNG फिलिंग स्टेशन नहीं है और 3 व्हीलर्स डीजल से चलते हैं, जो प्रदूषण की बड़ी वजह है। इलाहाबाद में स्थानीय प्रशासन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दिन भर में सिर्फ 125 बसों का संचालन करता है, जो शहर की आबादी के हिसाब से काफी नहीं है। इलाहाबाद शहर के आसपास चल रहे निर्माण कार्य और उससे उठने वाली धूल भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इंडिया में ऐसे भी शहर हैं जो दिल्ली से छोटे हैं, पर वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा दिल्ली से ज्यादा है और हम ये देख रहे हैं कि प्रदूषण की मात्रा वहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये शहरें जो आज हम जिसकी जिक्र हो रही है, लुधियाना, ग्वालियर, इलाहाबाद, जैसे हमने इलाहाबाद में देखा कि वहाँ पे तो सबसे ज्यादा प्रदूषण की मात्रा की बढ़ोतरी हुई है, अबाउट 98%, कानपुर में 24%, लुधियाना में 34%। तो यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा सिर्फ ज्यादा ही नहीं है और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इलाहाबाद से 369 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना शहर प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। पटना में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह वाहन है, जबकि दूसरी बड़ी वजह डीजल से चलने वाले जनरेटर्स हैं। पटना में बिजली काफी ज्यादा जाती है, इसलिए शहर में जनरेटर 1 घंटे में 81 लाख लीटर डीजल फूंक डालते हैं। इससे 35,000 किलोग्राम जहरीली हवा वातावरण में मिल जाती है। पटना में हाल ही में 15 साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पटना से 734 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रदूषित शहरों की लिस्ट में रायपुर का नंबर पटना के फौरन बाद आता है। दुनिया का 7वां सबसे प्रदूषित शहर रायपुर वाहनों का भारी दबाव झेल रहा है। पिछले 2 वर्षों में रायपुर में वाहनों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। रायपुर में हर महीने करीब 10,000 टन कोयला जलाया जाता है, जबकि शहर में करीब 50 से 60 ईंट के भट्ठे भी प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। ईंट भट्ठों से निकले प्रदूषण का असर 10 से 15 किलोमीटर तक के इलाके में होता है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स रहे, एपका के बहुत सारे ऑर्डर्स रहे, इसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ की वायु पे। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स बाकी अन्य शहरों में नहीं है, एपका के ऑर्डर्स बाकी अन्य शहरों में नहीं है। इस वजह से हमने ये पाया कि वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है।
पंजाब का लुधियाना शहर प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली के बाद 12वें नंबर पर है। लुधियाना में 1000 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। इसके अलावा लुधियाना में धान और गेहूं की पुआल काफी मात्रा में जलाई जाती है, जो प्रदूषण का बड़ा कारण है। कूड़ा जलाया जाना और कृषि से संबंधित प्रोसेसिंग भी लुधियाना में प्रदूषण की बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 18वें नंबर पर है। एक सर्वे के मुताबिक 2001 से 2011 के दौरान लखनऊ का दायरा 60% बढ़ा, जबकि लखनऊ की आबादी 25% बढ़ी है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में लखनऊ के वाहनों की संख्या 160% बढ़ी है, जिसने लखनऊ को प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल कर दिया है। कहते हैं प्रकृति की गोद में रहकर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ हमें प्रदूषण का जहर देती है। इसलिए जब तक हम अपने शहरों में साफ हवा का प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक हमारे शहर कभी स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लोगों का भ्रम है कि सिर्फ सड़क पर वाहनों को कम करके प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है। प्रदूषण एक जटिल समस्या है और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हमें सबसे पहले इन कारणों में से प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े कारणों को ढूंढना होगा और उनका इलाज करना होगा। आज भी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज की वजह से ज्यादा प्रदूषण फैलता है, लेकिन हमारा सिस्टम इस पर अंकुश लगाने के बारे में कभी विचार नहीं करता।